हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के एक और ज़िला लातेहार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लातेहार को सबसे पहला नंबर, इसे प्रकृति का हृदय स्थली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रकृति का हृदय स्थली। तो इस प्रकार ये इसका शेप है, ये लातेहार का। ये इस ज़िले का गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 2001 में। 2001 में झारखंड के और 4 ज़िले का गठन किया गया था। उसमें है जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और ये लातेहार। ये पलामू ज़िला का साथ छोड़ती है। इससे पहले पूरा पलामू क्षेत्र था। ये पलामू का साथ छोड़ने के बाद एक नया ज़िला लातेहार बनता है। इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर कौन सा है? लातेहार है। और प्रमंडल ये पलामू प्रमंडल में पड़ता है। ये कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? पलामू प्रमंडल में। पलामू जो प्रमंडल है इसमें 3 जिला आती है, लातेहार और गढ़वा और पलामू। ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल है, ये बात याद रखना है। और इसमें अनुमंडल की संख्या 2 है। अनुमंडलों की संख्या 2 है। एक लातेहार हो गया और एक महुआ डांड हो गया। लातेहार के अंतर्गत प्रखंडों की संख्या 7 है। लातेहार में कितने प्रखंड है? 7। यहाँ से शुरू करिए चंदवा, बालूमाथ, बरियातू, हेरहज, लातेहार, मनिका और बरवाडी। उसके बाद महुआ डांड जो है उसमें 2 प्रखंड आती है, ये गारू और महुआ डांड। इतने हो गए। और ये जो लातेहार है ये झारखंड के 6 जिला को स्पर्श करती है। सबसे पहला जो जिला है यहाँ से शुरू होता है, इस जगह में क्या है? गुमला। गुमला के बाद इस जगह में है लोहरदगा। फिर यहाँ पे हल्का सा रांची टच होता है। फिर चतरा इस तरफ आता है। फिर पलामू, इधर में गढ़वा टच करती है। और एक राज्य को भी इसकी सीमा स्पर्श करती है, वो है यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ से लगी हुई है। और उसके अंतर्गत जो लातेहार है 2 प्रखंड आती है, गारू और महुआ डांड। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जिला है वो है बलरामपुर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बलरामपुर। और इसमें विधानसभा क्षेत्र 2 आते हैं। सबसे पहला तो हो गया लातेहार और दूसरा मनिका। लातेहार और मनिका, एक एससी के लिए रिजर्व है और एक एसटी के लिए। लातेहार एससी के लिए रिजर्व है और मनिका एसटी के लिए, यानी यहाँ दोनों सिर्फ रिजर्व है। और लोकसभा क्षेत्र में ये चतरा लोकसभा क्षेत्र में आता है। और शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल जो संस्थान है, एजुकेशनल सेंटर, उसमें सबसे पहला है नेताराहट आवासीय विद्यालय। ये इसमें जो भी ये है गुरुकुल शिक्षा पद्धति से इसमें पढ़ाई होता है। ये जो विद्यालय है इसका कब से चालू किया गया? 15 नवंबर 1954। याद रखना है, ये विद्यालय कब से शुरुआत हुई है? 15 नवंबर 1954। इसको बनाने वाले कौन है? चार्ल्स नेपियर। नेपियर ने इसे विद्यालय का गठन किया। अब दूसरा है जंगल वारफेयर स्कूल नेतारहाट। जंगल वारफेयर स्कूल नेतारहाट, इस उग्रवाद से निपटने के लिए ये विद्यालय की स्थापना की गई है, जंगल संघर्ष विद्यालय। और यहाँ जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है गुरिल्ला पद्धति। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? गुरिल्ला के साथ गुरिल्ला की तरह लड़ो। और इसकी स्थापना 2008 में हुआ, JWFS। और तीसरा स्कूल आता है CIAT, CIAT, काउंटर इंश्योर एजेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल। झारखंड में ये जो CIAT स्कूल है ये 4 संख्या में है। सबसे पहला तो आ गया इसमें नेतरहाट में है पहला। दूसरा रांची टेंडर ग्राम में है, पद्मा हजारीबाग और एक मूसा बनी। ये जो CIAT स्कूल है 4 जगह में ये चल रहा है। अब वाटरफॉल की बात होती है। ये जो कांति जलप्रपात है चंदवा कुंडू मार्ग में है। चंदवा
कुंडू मार्ग, चंदवा कुंडू मार्ग पर स्नेहा गांव है। स्नेहा गांव याद रखने बात है, स्नेहा गांव से 6 किलोमीटर दूर है। तो कांती जलप्रपात क्या यहाँ पे है, लातेहार जिला में है। और चंदवा कुंडू मार्ग में कौन सा गांव, स्नेहा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर। अपर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात भी कहते हैं, अपर घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात, ये कहाँ पे है दोनों, नेत्रहाट में है। नेत्रहाट में दोनों हैं, अपर घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात। ये नेत्राट आवासीय विद्यालय से अपर घाघरी जो जलप्रपात है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और लोअर घाघरी जलप्रपात जो है नेत्राट आवासीय विद्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और मिर्चैया जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात जो है लातेहार जिला के गारू प्रखंड में पड़ती है। गारू प्रखंड में मिर्चैया जलप्रपात, गारू प्रखंड में गारू से 3 किलोमीटर दूर, गारू एक जगह है, गारू से 3 किलोमीटर दूर मिर्चैया जलप्रपात है। फिर है इंदिरा झरना, इंदिरा झरना जो है तुवेद गांव में है, तुवेद गांव में। और ये ट्यूब गुफा जो बोला जाता है, ट्यूब गुफा एक पहाड़ी नदी है जो 30 फीट की ऊंचाई से गिरती है और एक मतलब गड्ढा बनाती है। आप समझ जाइए, पहाड़ी नदी कुंड जैसा गड्ढा बनाती है, ट्यूब तरह, ट्यूब गुफा जिसको बोलते हैं, इंदिरा झरना। फिर लोधा जलप्रपात और बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये जो लोधा और बूढ़ा घाघ है, ये जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत में 21वां स्थान रखता है ऊंचाई की दृष्टि से। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, लोधा या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। और भारत में ऊंचाई की दृष्टि से इसका स्थान कितना है, 21, 21वां। और ये कौन नदी में है, बूढ़ा नदी में है। कौन सा नदी में है, बूढ़ा नदी में है। बूढ़ा नदी जो है कहाँ से आती है, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से निकलती है और ये महुआ टांड होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है, औरंगा नदी में ये मिल जाती है। आपका कुटकू के पास बेलडंगा जो है वहाँ पे ये मिल जाती है और इसका निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पे नदियाँ, सबसे नदियाँ जो है इसमें कौन कौन से, तो दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, यहीं पे है, लातेहार से ही ये नदी निकलती है। ये दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और लातेहार में चूल्हा पानी एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। और ये चंदवा प्रखंड, चंदवा प्रखंड से निकलती है टोरी क्षेत्र, टोरी क्षेत्र, टोरी क्षेत्र। और जानने योग्य बात है यहाँ दामोदर महोत्सव। तो दामोदर नदी में तीन ही चीज़ें ये चंदवा प्रखंड से निकलती है, टोरी क्षेत्र, चूल्हा पानी, और चूल्हा पानी के पास में एक महोत्सव होता है दामोदर महोत्सव। औरंगा नदी जो है वो ऑरेंज रिवर भी कहा जाता है। सुक्री नदी, यहाँ पे जो है सुक्री नदी, ये लातेहार में है ये तो सुक्री नदी। और एक फेमस चीज़ है इसमें तातापानी गर्म जल कुंड, तातापानी गर्म जल कुंड यहीं पे है, तातापानी गर्म जल कुंड। और ये कहाँ पर मिल जाती है, ये औरंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं लगभग उत्तरी कोयल में जाके मिल जाती है। फिर आ जाता है घघरी नदी। घघरी नदी, इसमें 2 जलप्रपातें हैं, अपर घघरी जलप्रपात और लोअर घघरी जलप्रपात। अपर घघरी जलप्रपात जो है नेताराट आवासीय विद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो लोअर घघरी जलप्रपात है नेताराट आवासीय विद्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बच जाता है जायत्री नदी। जायत्री नदी भी बहुत ही फेमस है।
अगर पूछा जाए लातेहार जो शहर है वो किसके किनारे बसा है, तो लातेहार जो शहर है वो जायत्री नदी से कुछ दूरी पर ही बसा है। और उद्गम इसका है तापा पहाड़ी। इसका उद्गम कहाँ है ये याद रखना है, तापा पहाड़ी। इन दिनों काफ़ी फेमस है, वहाँ पे एक सुरंग मिला है। सुरंग जब अटैक हुआ था पलामू का किला में, तो मेदिनी राय जो जहाँ से भागे थे जो सुरंग से, वही ये सुरंग अनुमान लगाया जा रहा है। अब उसके बाद हो जाता है देवनद, उसके बाद है देवनद। देवनद की मतलब चंदवा प्रखंड इस यहीं पे पड़ता है, जितना मुझे याद आ रहा है चंदवा प्रखंड यहीं पे आप पड़ता है। अब रामपुर नदी, रामपुर नदी भी यहीं पे है, लातेहार में है। और इसके किनारे दो शहर है, बरियातू और बालूमाथ। बरियातू नाम सुनने से लगता है कि रांची में शहर होगा, लेकिन बरियातू पूछा जाए तो यहीं पे है, रामपुर नदी के किनारे। फिर बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। बूढ़ा नदी सेरदांग पाट से निकलती है, मतलब ये छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से ये नदी आती है और महुआ डांड होते हुए ये पहुंच जाती है वहाँ उत्तरी कोयल में मिल जाती है। इसके किनारे दो वाटरफॉल है, गौतम घाघ और बूढ़ा घाघ। यहाँ पे गौतम घाघ भी लिख लीजिए आप, गौतम घाघ भूल गए थे हम लिखना। गौतम घाघ हो गया, बूढ़ा नदी हो गया यहाँ पे। अब खिरखर नदी, खिरखर नदी, खिरखर नदी, इसका उद्गम है धावा पहाड़। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, धावा पहाड़। खिरखर नदी का उद्गम स्थान धावा पहाड़ हो गया। उसके बाद और गेला नदी, गेला नदी, गेला नदी उद्गम लावा पानी। इसका उद्गम स्थान लावा पानी है। तो नदियाँ में इतना ही हो गया। उत्तरी कोयल भी इसकी सीमा को टच करते हुए जाती है और जितनी भी नदियाँ हैं लगभग वहीं पे जाके अपना जल को छोड़ती है। दामोदर ही एक ऐसा नदी है जो लातेहार से रांची उस तरफ जाती है, रांची होते हुए पार हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं अभयारण्य। अभयारण्य तो महुआ डांड भेड़िया वन प्राणी अभयारण्य। भारत में सिर्फ एक ही भेड़िया के लिए अभयारण्य है, तो ये महुआ डांड भेड़िया वन अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। और ये जो है चेचारी जो भेली है, चेचारी घाटी में ये पड़ता है। और कितना किलोमीटर में बसा हुआ है, 63.2 वर्ग किलोमीटर में। और यहीं से बूढ़ा नदी बीचों बीच पार होता है। और इसका जो देख रेख करता है पलामू अभयारण्य का डायरेक्टर करता है। बस यही याद रखना है, एक ही चीज़ याद रखना है, भेड़िया अभयारण्य। तो भेड़िया अभयारण्य कहाँ पे है, लातेहार में है, महुआ डांड में है और चेचारी घाटी में ही पड़ता है। और बूढ़ा नदी इससे पार होती है। और उसके बाद बेतला नेशनल पार्क 1986 में इसका स्थापना हुआ। ये किस जानवर के लिए फेमस है, बाघ पशु। बाघ पशु के संरक्षण के लिए फेमस है पहला। और झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन है, बेतला नेशनल पार्क। ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है, पलामू और लातेहार। लातेहार में ज़्यादा इसका एरिया आता है, लातेहार में ज़्यादा आता है। और यहीं पे उत्तरी कोयल नदी भी है और पलामू किला से ये बहुत ही नज़दीक है। और इसका पुराना नाम था बरवाडी अभयारण्य, बरवाडी अभयारण्य। अब डैम देख लेते हैं, ललमटिया डैम बहुत ही फेमस है। फिर झरिया डैम, नेथाराट डैम, नेथाराट तो नाम से ही पता चल जाएगा। झरिया डैम, झरिया डैम मतलब धनबाद सब सोच लेता है, लेकिन झरिया डैम कहाँ पे है, आपका लातेहार में है। चुटगांव डैम, बेलवाडी, बेलवाडी भी बहुत ही फेमस है। और जगराहा डैम, ये 6 डैम यहाँ पे होता है। अब हम जो लातेहार के जो बहुत ही जो फेमस मंदिर हो गया,
कोई शहर हो गया, उस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे जो चर्चित मंदिर है वो है उग्रतारा का मंदिर। उसे नगर मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि वो नगर गांव में है। जो मंदिर जहाँ पे है उस गांव का नाम नगर गांव है, इसलिए उसे नगर मंदिर भी कहा जाता है। और ये चंदवा प्रखंड में पड़ता है। चंदवा प्रखंड से 9 किलोमीटर दूर नगर गांव में है। एक पहाड़ है मंदारगिरी, मंदारगिरी पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ पे है ये मंदिर है। और ये जो इसका निर्माण टोरी परगना के राजा के द्वारा कराया गया था। और ये टोरी परगना के राजा की कुल देवी है। ये किसकी कुल देवी बोला जाएगा तो पूछा जाएगा किसकी कुल देवी है? टोरी परगना की कुल देवी। और ये सबसे बड़ा बात है, ये सिद्धपीठ है, तंत्र विधा का केंद्र भी रहा है, सिद्धपीठ है। और यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर 2 जो मतलब भगवान हुए, काली और लक्ष्मी, जो माता का जो रूप है काली माँ और लक्ष्मी भगवती का दोनों रूप यहाँ पे देखने को मिलता है, एक ही परिसर में है। और काली कुल की कुल देवी उग्रतारा, काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी एक साथ एक ही परिसर में है। और यहाँ पे मराठों का आक्रमण हुआ था और इसमें टूट फूट हुई थी, जिसका मरम्मती अहिल्याबाई ने कराया था। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जो नवरात्रा होता है वो 16 दिन का होता है। तो उग्रतारा मंदिर में इतना ही है। ये चंदवा प्रखंड में है। टोरी नरेश है, टोरी परगना का कुल देवी है। निर्माण टोरी नरेश लोग, टोरी परगना। इसमें हमला कौन किए थे? मराठों का। उसका मरम्मत कौन कराया? अहिल्याबाई देवी ने। और यहाँ पे नवरात्रा 16 दिन का। एक ही परिसर में 2 भगवान हैं, एक उग्रतारा माँ और श्री कुल की लक्ष्मी देवी। तो इतना ही। मंदार शाह मज़ार है। तो मंदार शाह जो थे वो उग्रतारा जो मंदिर है वहाँ के बहुत बड़े भक्त थे, माँ का भक्त थे ये। और वहीं पे जो पहाड़ है मंदारगिरी, वहीं पे ये मज़ार है, मंदार शाह का मज़ार है। वहाँ पे जब यहाँ पे उग्रतारा मंदिर में जब पूजा होता है तो वहाँ पे सफ़ेद झंडा वहाँ पे गाड़ा जाता है। तीसरा कमलदाह झील। ये जो पलामू का किला है वहाँ पे ये झील है और इसको मेदिनी राय ने बनाया था। जो मेदिनी राय चेर शासक का सबसे जो शक्तिशाली जो राजा थे वही इनको बनाया था। अब पलामू का किला, मैंने एक किला, झारखंड के किले का एक चैप्टर बनाया, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसका विस्तार से ज़्यादा बताना। इसमें इतना ही जानना है कि इसमें 2 किला है, नया किला और पुराना किला। नया किला मेदिनी राय ने बनाया था, पुराना किला उसके पिता प्रताप राय ने बनाया था, इतना जानना है। और यहाँ जो किला है पलामू का किला, जो नया किला है वो मेदिनी राय बोलते थे बहुत ही मजबूत है, लेकिन आक्रमण हुआ फिर बाद में। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, नागपुरी दरवाज़ा, वो बहुत ही फेमस है, उसको देख लीजिएगा। दाऊद खान का मस्जिद, इसके परिसर में पलामू किला का अंदर में, इसका निर्माण 1661 में हुआ था। क्या हुआ था? मेदिनी राय बहुत ही शक्तिशाली हो रहे थे। तो ये जो मेदिनी राय थे वो किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। तो वो उसमें बिहार का सूबेदार कौन था? दाऊद खान। तो उसको आदेश देता है बिहार के सूबेदार को कि जाओ मेदिनी राय को थोड़ा समझा के आओ। तो वो यहाँ पर आक्रमण करते हैं पलामू किला में, और जब मेदिनी राय हार जाता है तो वहाँ पे अंदर में एक मस्जिद बनाते हैं, दाऊद खान का मस्जिद। वहाँ पे उसका जो 3 गुंबद है। पलामू की किला किस नदी तट पे है? औरंगा नदी के तट पर। औरंगा नदी उत्तरी कोयल से कहाँ पे जाकर के अपना जल को गिराती है? केचकी के पास। हो गया नारायणपुर का किला, ये इसका नदी तट कौन है? दक्षिणी कोयल। निर्माण चेरो शासक लातेहार में, चेरो शासक के भगवत राय के लेखापाल चोज दास ने कराया था। इतना जानना है।
कमलदाह झील हो गया, पलामू किला, मंदार शाह मजार हो गया, उग्रतारा मंदिर हो गया, इतना का जानकारी होना चाहिए। अब नेतरहाट जो सबसे प्रमुख है, नेतरहाट, नेतर मतलब बोला जाता है क्या, नेतर, नेतर मतलब बाँस होता है, और हाट मतलब बाजार, यानी इसका नेतरहाट का मीनिंग क्या हो गया, बाँस का बाज़ार। यहाँ बाँस बहुत ही होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बाँस के टोकरी, बाँस के सामान मिलते हैं। अब विभिन्न नामों से भी इसे जाना जाता है, छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मलिका, झारखंड की मसूरी, ये 3 नाम से ये नेतरहाट फेमस है। हमेशा ये प्रश्न भी दिया जाता है। नेतरहाट जो है सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं पर होती है। यहाँ पर अरब सागर का भी प्रभाव रहता है, अरब सागर का जो मानसून है उसका भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर झारखंड में चीड़वन पूछा जाए कहाँ पे पाया जाता है, तो चीड़वन कहाँ पाया जाता है, नेतरहाट में। चीड़ जो एक वृक्ष होता है जो पर्वत, जो ऊंचे ऊंचे स्थानों में होता है, जैसे हिमालय की में देखा जाता है चीड़वन, तो वही चीड़ यहाँ पे भी बहुत पहाड़ है नेतरहाट के पास, तो हाँ चीड़वन है। और फिर पियर फॉरेस्ट नाशपाती वन, नेतरहाट में एक नाशपाती का उद्यान है, वन है, वहाँ अच्छे होते हैं। अब यह है मैग्नोलिया पॉइंट, ये वो जगह है जहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का सबसे अच्छा जगह है। मैग्नोलिया जो थी एक लड़की थी, अंग्रेज लड़की थी। क्या होता था कि अंग्रेज लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने ठंडे स्थानों में गर्मी के दिनों में आया करते थे, तो मैग्नोलिया भी आई थी। उस समय वहाँ पर एक उसका जो प्यार एक चरवाहे से हो जाता है, लेकिन उसमें धोखा होता है, जिसके कारण मैग्नोलिया जो थी वहाँ से कूद करके, पहाड़ का जो चोटी से कूद करके आत्महत्या करती है, तो ही इसलिए उस जगह का नाम मैग्नोलिया पॉइंट रखा गया है। चालेट हाउस को वुड हाउस भी बोलते हैं, लकड़ी का घर। तो ये लकड़ी का घर है, बहुत ही खूबसूरत है। अंग्रेज़ लोग जिस प्रकार घर बनाते हैं उस प्रकार का घर है। और इसको कौन बनाए थे, उड़ीसा का वुड गवर्नर विलियम एल्बर्ट बनाए थे। काफ़ी खूबसूरत है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बेदी जंगल, बहुत ही यह फेमस जंगल है। ये जो लातेहार है रेड कॉरिडोर के अंतर्गत में आता है। रेड कॉरिडोर यानी उग्रवाद प्रभावित, यहाँ उग्रवाद है, अभी तो ख़त्म हो चुका है लगभग, है फिर भी आए दिन यहाँ घटना होते रहती है, नक्सल से प्रभावित है। तो ऑपरेशन खोज वहाँ चलाया गया था 2013 में, सारंडा वन में भी चलाया गया था। लेकिन जो भी नक्सली से संबंधित जो भी ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, ये तीनों जो ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन जाल, ऑपरेशन सामना, ये तीनों कहाँ से संबंधित है, नक्सल से संबंधित है। और ये तीनों ऑपरेशन कहाँ पे कराया गया, लातेहार में। अब बात करते हैं थर्मल प्लांट। झारखंड में जो विद्युत का सबसे ज़्यादा उत्पादन किससे होता है, तापीय विद्युत से होता है। थर्मल प्लांट जो है झारखंड में 3 है। सबसे पहले है एसआर पावर लिमिटेड थर्मल प्लांट, एसआर पावर लिमिटेड थर्मल प्लांट, वो कहाँ पे है, टोरी बहुत ही फेमस है, सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र। उसके बाद मातृश्री उषा जायसवाल थर्मल पावर प्लांट चंदवा, और अभिजीत पावर प्लांट, ये तो प्राइवेट लिमिटेड हो गया कंपनी, कारपोरेट पावर लिमिटेड थर्मल प्लांट, ये लातेहार। ये 3 जगह, लातेहार, चंदवा, टोरी, ये 3 जगह थर्मल पावर प्लांट है लातेहार में। वो जो हो गया एसआर का, मातृश्री उषा जायसवाल, अभिजीत का एक। अब मिनरल की बातें कर लेते हैं, तो ये जो लातेहार है पाट क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे बॉक्साइट और कोयला, चूना पत्थर, ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो पाट क्षेत्र में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, तो बॉक्साइट की एक खान है, हिंडाल्को द्वारा कुकुट पाट बॉक्साइट खान, हिंदुस्तान
एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के द्वारा जो है कुकुट पाट में बॉक्साइट का खान संचालित किया जाता है। और एक है बहुत इम्पोर्टेंट JSMDC, ये तो कोयला से हो गया, ये चीज़ हो गया कोयला कोल से, और ये बॉक्साइट हो गया। तो बॉक्साइट और कोयला के लिए बहुत फेमस है। ये जो JSMDC झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिकनी कोयला परियोजना, इसी के द्वारा चल रहा है। किसके द्वारा? JSMDC सिकनी कोयला परियोजना बहुत ही फेमस है। किसके द्वारा चल रहा है? JSMDC झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। अब कोयला का जो खनन हो रहा है CCL के द्वारा होता है, 2 जगह में हो रहा है, और उच्चतरा और लातेहार संयुक्त रूप में होता है। संघमित्रा कोयला परियोजना और मगध कोयला परियोजना, संघमित्रा कोयला परियोजना और मगध कोयला परियोजना, ये 2 ठो हो गया। अब हम लोग परिवहन की बातें करते हैं। अच्छा, इसको बात बताते हैं परिवहन। तो यहाँ पे NH-99 डोभी चंदवा मार्ग है। ये डोभी चंदवा हंटरगंज से चंदवा जाता है। हंटरगंज से चंदवा, हंटरगंज कहाँ पे है? चतरा में है, और चंदवा तो समझ रहे हैं लातेहार में है। कुल 105 किलोमीटर है ये इसकी दूरी। अब दूसरा है NH-75, ये 2 ही जो परिवहन के साधन हैं। और फिर हो गया इतना। अब यहाँ पे मेला के विषय में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो मेला में यहाँ 2 मेला बहुत ही फेमस है। वो है पलामू किला का मेला, पलामू किला का मेला, और ये चपरी मेला बहुत ही फेमस है। ये बरवाहडी में लगता है चपरी मेला। यानी हम लोगों ने देखा यहाँ 2 मेला बहुत ही फेमस है, पलामू किला का मेला और चपरी मेला या बरवाहडी चपरी मेला ये भी होता है। ये आया हुआ चपरी मेला। और परिवहन में NH-99 NH-75 2 ठो। अब हम लोग यहाँ लाह उत्पादन में आते हैं। लाह जो है एक समय था जो लाह में यहाँ पर जो पलामू परमंडल है लाह उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस था। टोरी जो एक जगह है विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है। ये एक ऐसा जगह है जो 1976 में लाह उत्पादन में ग्रीनिज बुक में यहाँ का नाम था। 1976 में लाह उत्पादन में ग्रीनिज बुक में यहाँ पर नाम अंकित किया गया था। और 1997 की अगर बात करते हैं तो दुनिया के 8 लाह प्रोड्यूसर देश हैं, उसमें से जो नेताराट का लाह है उसको प्रथम स्थान मिला था। लाह एक कीड़ा होता है जिसका नाम है लैसेफिक, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, लैसेफिक कुछ बोला जाता है। लाह के जो विकसित होने के लिए यहाँ जो पेड़ होते हैं, बेर है, कुसुम है, यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साल में 2 बार लाह निकाला जाता है। और जब शुरू में वो शहतूत के पत्ते को कीड़ा खाते हैं, जब वो लाह पहले निकलते हैं तो वो बहुत ही चिपचिपा रहता है, बाद में वो कठोर होता है, ठोस होता है। तो इस प्रकार लाह का हुआ। और नेताराट का लाह बहुत ही फेमस है। लाह जो है उत्पादन में अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन हो रहा? खूंटी जिला लाह उत्पादन के लिए बहुत ही प्रथम स्थान रखता है झारखंड में। अब मधुमक्खी पालन, वहाँ मधुमक्खी पालन का योजना होने लगा, जिसके कारण जो मधुमक्खी है और लाख है एक दूसरे का दुश्मन है। मधुमक्खी का जो कीड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और लाख का कीड़ा जो होता है छोटा होता है। और जो लाख का कीड़ा को मधुमक्खी का कीड़ा नष्ट कर देता है, खा जाता है। इस कारण वहाँ लाख का जो खेती कुछ कमी आई है और यहाँ पर लाह मधुमक्खी पालन को ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। मतलब यहाँ का जो शहद है, लातेहार के शहद को हेनार हनी कहा जाता है। ये हमेशा आता है हेनार हनी। झारखंड के लातेहार ज़िला में शहद को हेनार हनी कहा जाता है।
और मीठी क्रांति झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मीठी क्रांति 2019 में शुरुआत, शहद उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति। इसमें मधुमक्खी पालन का विषय में ट्रेनिंग दिया जाता है। कौन ट्रेनिंग देता है? राज्य खादी बोर्ड। प्रशिक्षण का काम कौन देता है? राज्य खादी बोर्ड। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज लातेहार ज़िला के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभप्रद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।